कल पेली भीजल तिवैया होगी है दीनानाथ। कटलों से कटे ना समैया होगी है दीनानाथ। ढेर दीन भूखिए के असरा लगा के काल्हू से निहारी राह घटिया पया के। चलिए व्यवस्था यहाँ किया जाता है कि वाकई काबिल तारीफ होता है। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ जगह अभी हमने देखा है कि वहाँ जो है ब्रैकेटिंग के बाद भी लाल निशान लगाए गए थे। लाल निशान इस बात के लिए लगाए गए थे कि भाई लाल निशान होना चाहिए, इसलिए कि पानी वहाँ काफ़ी कम जगह में काफ़ी गहरा पानी था और गहरे पानी में किसी के साथ कोई हादसा हो सकता था, इसलिए उसको ब्रैकेटिंग करके इस तरह से घेरा गया है कि ताकि कोई भी आदमी, कोई भी उपासक, कोई भी पूजा करने, आस्था का डुबकी लगाने कोई भी अगर आदमी आता है तो उस जगह पे ना जाए जहाँ गहरा पानी है। और पानियों का मापदंड मिलाया हुआ है कि बस बहुत ज़्यादा पानी ना हो, इसके लिए ये बांस का घेरा जो आप देख पा रहे हैं, बांस का घेरा बिल्कुल इसी के लिए लगाया जाता है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर बांस का घेरा ना हो तो परेशानी हो सकती है। और पूजा करने का कार्य जो होता है इसके लिए भी बताया जाता है यहाँ समिति के लोगों के द्वारा और जिला प्रशासन के कई अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि भाई आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्रैकेटिंग जो किया हुआ है इसके घेरे के बाहर ना जाए, घेरे के अंदर में ही आज आप उपासना का काम करेंगे, पूजा अर्चना का काम करेंगे, या आप भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित कर रहे हैं तो घेरे के अंदर में ही रहकर अर्घ अर्पित करें। और एक साथ जितनी भी व्रती हैं सभी ने एक साथ बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, अपने आप में बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य प्रतीत होता है कि हमारा जो कल्चर है, खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत लंबे समय से छठ व्रत का जो है उपासना होता आया है। आज तो एक चीज़ यूँ कहे कि अपने बिहार के लोग या इस बिहार के लोग अगर अन्य प्रांत में जाते हैं तो वहाँ भी व्रत करने का जो है एक सुगम व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाता है। जहाँ अगर नदी नहीं है, जहाँ इतना ज़्यादा पानी नहीं है तो वहाँ घड़ों के ऊपर भी इस तरह से बनाए जाते हैं, पानियों को स्टोर किया जाता है कि ताकि आने वाले समय में जब हमें व्रत करना हो तो हम इसमें व्रत कर सकें, चूँकि आस्था का बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व में मैं बता दूं कि इस पर्व में गंगा में खड़ा होते हैं इसको प्रत्यक्ष आप दर्शन पाते हैं। दूसरा चीज़ है कि सूर्य को जो अर्घ देते हैं, अभी संध्या का टाइम हो रहा है, डूबते सूर्य को भगवान भास्कर को जो अभी अर्घ देंगे वो भी बिल्कुल प्रतीत होता है। आप देखते हैं एक लगन है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। दूसरा है कि कल सुबह में भी उगते सूरज का एक कथा है अपने यहाँ के लोग कहते हैं कि उगते सूरज को तो सभी लोग सलाम करते हैं, लेकिन इसकी गारिमा तब बढ़ जाती है इस व्रत की जब डूबते सूर्य को भी अर्घ देने का काम किया जाता है और उगते सूर्य का भी अर्घ दिया जाता है, उनको भी नमन किया जाता है। और गंगा के पानी में खड़े होकर बहुत ही श्रद्धा के साथ, फल फूल के साथ दिया जलाते हैं। इसमें बहुत सारी सामग्री होती है, पूजा सामग्री होती है और कई तरह के वस्तुओं को जो है इकट्ठा करके इस व्रत को जो है संपन्न किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आस्था जो होता है, लोगों का जो अवधारणा है, जो मानना है, जो विश्वास है, कहीं ना कहीं लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इस व्रत में थोड़ा सा भी ना जाने पता नहीं कितना मतलब सच्चा लगन का है, सच्ची लगन के साथ करते हैं कि ज़रा सा भी कुछ मिस्टेक हुआ तो हमारा भाई नुकसान हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और अपनेपन का एहसास होता है इस व्रत में। कई जगह आपने देखा होगा कि रास्ते में भी बहुत लोग झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये जो उपासक इस रास्ते से जाएंगे, जो व्रती इस रास्ते से जाएंगी, उनके लिए, उनके प्रति उसका जो आस्था होता है, उसका जो विश्वास होता है, इसलिए उस रास्ते को साफ़ सफाई करते हैं, उसमें पानी का, ये कहे जल का छिड़काव करते हैं कि भाई आज जो हमारा जो खास त्यौहार का दिन है, छठ का दिन है, तो व्रती इस रास्ते से जाएंगी और जो दौड़ा लेकर जाएंगे, जो भी उपासक होंगे उनको इस रास्ते से जाना होगा, इसलिए उस रास्ते की साफ़ सफाई अनिवार्य होती है। और बहुत ही लगन के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ जो है उस रास्ते की साफ़ सफाई की जाती है। ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, हमारा बिहार का एक कल्चर है, हमारा परंपरागत तरीका जो है सदियों से चला आ रहा है, जिसको आज भी आप 4G 5G के ज़माने में भी देख रहे हैं कितनी श्रद्धा और आस्था के साथ लोग इस व्रत को, उपासक कितने आस्था के साथ उपासक इसकी उपासना करते हैं। और कल सुबह में भी मैं चाहूँगा कि आप सभी लाइव आएँ और देखें, हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने दोनों चैनलों के माध्यम से कि आप सब देखें। कल सुबह में जहाँ तक मुझे वो अनुमान है, उम्मीद है कि सुबह 4 बजे से लोग अर्घ देना शुरू कर देंगे, इसलिए कि सूर्य का किरण
जैसे थोड़ा सा लाली अगर दिख जाए सुबह में तो उस समय से उपासक जो है इसी गंगा में खड़े होकर उपासक जो है आस्था और विश्वास के साथ कल सुबह में आप देखेंगे अभी पश्चिम की ओर मुंह करके सभी लोग खड़े हैं और कल सुबह का ये दृश्य बिल्कुल सेम अपोजिट साइड में होगा कि सभी लोग पूरब की ओर मुंह करके उपासक जो है खड़े होंगे, उपासना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे भास्कर, हमारा जो मनोकामना है, हमारी जो तकलीफ़ है, हमारी जो पीड़ा है, इसको दूर करने का काम कीजिए। इसी आस्था और विश्वास के साथ इस घाट पे हम आए हैं, हमने इस व्रत का उपासना किया हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा देख लेंगे जितेंद्र, वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रहा उनको। तो ये उपासना की बात होती है, आस्था की बात और श्रद्धा की बात होती है। ब्रैकेटिंग किया हुआ है कि ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। फिर भी कभी कभी थोड़ा सा ना जाने कहीं कहीं कुछ परेशानी हो रही है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कई व्रती को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। शायद नीचे जो ढलान टाइप का ये बना हुआ है, क्योंकि गंगा का है, ये पावन तट है, लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा इसमें बाढ़ और कटाव लगा रहता है जितेंद्र। इसके वजह से हो सकता है कि कई जगह घाटों पे वो ढलान टाइप का होता है, जिसकी वजह से परेशानी बनी रहती है और थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है। बावजूद इसके मैं बता दूं कि जहाँ जितना जो व्यवस्था जो किया हो काफ़ी सुगम है और बढ़िया बनाया गया है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सुगम बनाया गया है कि ताकि दिक्कत ना हो। और काफ़ी भीड़ है जितेंद्र, सभी जगह फोकस करेंगे, काफ़ी भीड़ है इस घाट पे। मनमोहक दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये दीघा का पाटीपुल घाट का है। कल सुबह भी हम लोग आपको ये खबर दिखाने का काम करेंगे। कल सुबह में जो उपासक उगते सूर्य को अर्घ देंगे वो भी हम दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कि सब कहे दुल्हा महादेव हवन, अमड़वा में अइले भिखारी हो, कि ऐसन बौरा से गौरा ना बियहबो, कि भले बेटी रही है कुंवारी हो। यही था मेरी प्रस्तुति और आगे सेकंड राउंड में देखिए क्या होता है। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ कि जुग जुग जिया सुलाला नवा भावन वाके भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुलाला नवा भावन वाके भाग जागल हो। ए ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ए ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नकिया हवे जैसे बाबूजी के अखी या हमाई के हो, नकिया हवे जैसे बाबूजी के अखी या हमाई के हो। ए ललना मुहावा ता चनवा सूरज जस सगरो अंजोर भैले हो। ए ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो।